आखिर शिवसेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत क्यों हुई, इसका जवाब 3 पन्नों की चिट्ठी में मौजूद है। वही चिट्ठी जिसे एक शिवसेना के एमएलए ने उद्धव ठाकरे के नाम लिखी है। शिवसेना में बगावत की इनसाइड स्टोरी। शिवसेना विधायक ने फोड़ा लेटर बम। पिछले 2.5 वर्षों से बंद था वर्षा बंगले का दरवाजा। शिवसेना एमएलए से नहीं मिलते थे उद्धव ठाकरे। आरोप प्रत्यारोप के बीच शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे पर एक खत को हथियार बनाकर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। चिट्ठी में लिखा एक एक शब्द बगावत के पीछे की पूरी कहानी बयां कर रहा है। शिंदे की ओर से शेयर की गई चिट्ठी को शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने लिखा है। खत का मजमून कुछ यूं है। कल वर्षा बंगले के दरवाजे सही मायने में सर्वसामान्य के लिए खुले। बंगले पर जो भीड़ हुई उसे देखकर दिल खुश हो गया। ये दरवाजे पिछले 1.5 साल से शिवसेना के विधायक यानी हमारे लिए भी बंद थे। विधायक के तौर पर उस बंगले में प्रवेश करने के लिए हमें आपके आजू बाजू में रहने वाले लोगों की मनुहार करनी पड़ती थी, जो कभी चुनाव लड़कर चुनकर नहीं आए, बल्कि विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे जैसे लोगों के कंधे पर चढ़कर पहुंचे हैं। खत में दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे खुद अपनी पार्टी से ज्यादा एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को तरजीह देते थे। आम्ही मार्ग दुसरा पत्करला नाही। आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही ह्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जाचाला कंटाळून आम्ही वेगळं झालेलो आहोत। तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणू शकत नाही। गद्दार आम्ही नाहीच। आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे पाईक आहोत। शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला शिकवण दिलेली आहे, जिथं अन्याय होत असेल तिथं बंड करून उठा। खत में आगे लिखा है, साहेब जब हमें वर्षा बंगले पर प्रवेश नहीं मिल रहा था तब हमारे सच्चे विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग आपसे नियमित मिल रहे थे, अपने विधानसभा के काम निपटा रहे थे, निधि मिलने के पत्र दिखाकर खुश हो रहे थे, भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहे थे, आपके साथ खींचे गए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। उस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री हमारे हैं, फिर हमारे विरोधियों को निधि कैसे मिल रही है, उनके काम कैसे हो रहे हैं, आप हमसे मिल ही नहीं रहे थे। तब हम अपने मतदाताओं को क्या जवाब दें, ये सोचकर ही हम विचलित हो जाते। सर्वांनी जीव तोडून सांगितलं की आता हे लोक आपल्या शिवसेना संपवत आहेत। कोणाच्या प्रत्येक आमदारच्या मतदारसंघात पहा, तहसीलदार त्याच्या मर्जीचा नको, तलाठी नको किंवा पोलीसवाला सुद्धा नको। कोण तुमचं काम ऐकणार आहे? आणि ह्या व्यथा आम्ही उद्धव साहेबांकडे नेहमीच मांडल्यात। उद्धव साहेब तुम्ही त्याच्यावर कधी प्रतिसाद दिला नाही। दावा यही है कि 2.5 साल से शिवसेना विधायक घुट घुट कर जी रहे थे। सरकार शिवसेना की थी, लेकिन सिक्का कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों का चलता था। खत में आगे लिखा है, विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए, अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब को मिलना है, ऐसी विनती कई बार करने के बाद भी सीएम साहब ने आपको बुलाया है, ऐसा संदेश कभी दूसरी तरफ से नहीं आया। घंटों दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करवाया गया। फोन किया तो वे लोग फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। अंत में निराश होकर हम वहां से निकल जाते। चिट्ठी में लिखा गया है कि शिवसेना की सरकार होते हुए भी उन्हें हाशिए पर रखा गया। बुरे वक्त में कोई काम आया तो एकनाथ शिंदे आए। 3 से 4 लाख वोटरों में से जीतकर चुने गए हम पार्टी के विधायकों के साथ अपमानजनक व्यवहार क्यों, ये हमारा सवाल है। ये परेशानियां हम सभी विधायकों ने सहन की हैं। हमारी व्यथा आपने कभी सुनने तक की जहमत नहीं उठाई। आप तक तो वो बात कभी पहुंचाई ही नहीं गई। इस समय हमारे लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का दरवाजा खुला था और विधानसभा क्षेत्र की बुरी स्थिति, विधानसभा क्षेत्र की निधि, अधिकारी वर्ग, कांग्रेस राष्ट्रवादी की ओर से हो रहा अपमान, हमारी ये सभी समस्याएं सिर्फ शिंदे साहब ही सुन रहे थे और सकारात्मक रास्ता निकाल रहे थे। इस वजह से हम सभी विधायकों ने न्याय अधिकार के लिए ये निर्णय लेने को मजबूर किया। बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को कोसा है तो वहीं एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की गई है, यानी बगावत के पीछे उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया गया है। मुंबई से साहिल जोशी, आज तक।